मेरे एक उस्ताद हैं, डॉक्टर थे, ही डाइड नाउ लास्ट ईयर। ही सेड कि मैं तुम्हें रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ रहेगा। ही सेड मैं लास्ट ईयर था मेरा, एक मेरे पास हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बच्चा है, उसका लिवर का मसला था। अब मसला था इंडिया से होता था उस वक्त, कहता हमने इंडिया भेजना था, हमने इंडिया कॉल की, उन्होंने कहा हो सकता है ये होगा सब कुछ। कहता उसका घर था उस वक्त लाहौर की एलीट मॉडल टाउन में घर था, सुखा था कोई 7-8 करोड़ रुपए का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा का ही होगा। कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने। अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना, तो एक करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे। एक एक्सीडेंट की मार है तू, तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना, गाड़ी के नीचे आया तो तेरी गाड़ियां गई वहां से। तो उसका कोई लिमिट नहीं है तेरे पास। तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रही। हमने ऐसे ऐसे बंदों के घर बिकते देखे हैं, क्योंकि बच्चे की जान के पीछे सब कुछ कुर्बान। सो इफ यू रियली थिंक that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know कि दुनिया और लाइफ का मतलब क्या होता है। So जब तक तेरे पास सब कुछ है, तब तक अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर, ये करोड़ों रुपए का शुक्र है तुझे मिल रहा है। अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तूने जो भी काम किया लिखे हुए, तो अल्लाह ताला उसमें से करोड़ों देंगे। चाहे तू कुम्हार है, चाहे किसान है, चाहे तू मोची है, चाहे तू डॉक्टर है, तू जो अपना काम कर रहा है, अगर वो हलाल है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट हो जा बस। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डायलॉग है। और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब, हु इज गोइंग टू कम टू हेवन, बिकॉज इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा, ये क्या जगह है कि जहां पर कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख। रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है। ऐसी ऐसी अय्याशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कैसे कोई बचेगा इधर से। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग that sets the purpose of every Muslim। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा। करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को। देखें, मैं अपने उस्ताद की एक बात बताता हूँ कि जो मुसीबतें फर्ज छोड़ने पे आती हैं ना आपके ऊपर, वो तस्बीहात करके नहीं निकाल सकते आप अपनी लाइफ में से उनको, वो फर्ज पूरा करके ही निकलेंगे। वाह वाह, सही। और समझे इस बात, हम वज़ाइफ और तस्बीहात का मुल्क है। पाकिस्तान इस्लाम को 1100 दफा या करीमों के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है। हर चीज के ऊपर वजीफा है, मन्नत है, और ये वो फर्ज जीरो किए हुए हैं, और नफलें और वज़ाइफ और जिक्र अज़कार जो है ना, ये हमारा सेंट्रल पिलर है इस्लाम का, हमारे पाकिस्तान का। जिक्र अज़कार तो तब काम आए, अगर काम आए भी आपके हमने, कि जब आपने पीछे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए हुए हो, बैंक अकाउंट जीरो पड़ा है और चेक पे चेक साइन हो रहे हैं, बड़ी बनावटी चेक साइन हो रहे हैं, तो बैंक ने तो वापिस आ रहा है, बाउंस ही करने हमारे साथ, तो यही हो रहा है। हुसैन ने कहा कि मोमिन सिर्फ तन्हाई का मोमिन है, कि आप अकेले में अगर उतने ही मोमिन नहीं है जितना लोगों के सामने है, तो फिर आप मुनाफिक। जिस कौम में एक लड़के या लड़की को तन्हाई में गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही ना, तन्हाई में, वो कौम असल में मुर्दा कौम है। और उसको जगाने के लिए वो कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है, वो कैरिकेचर क्रिएट करने पड़ते हैं, वो पहले तो वो कॉन्सेप्ट देना पड़ता है कि इससे बड़ा वाकया कोई नहीं हुआ कि तूने गुनाह कर दिया, और उससे भी बड़ा वाकया ये है कि तूने उसको जस्टिफाई कर दिया।
किसी भी लेवल के ऊपर ऊंच नीच करे तो बेटों के सामने, बच्चों के सामने, स्पेशली बेटों के सामने बताया कि मेरे से गलती हुई। औरत की तकरीम ग्रेट मदर्स, अच्छी माएँ नहीं कराती, ग्रेट फादर्स करवाती। किसके आगे? अपने बेटों के सामने। जो अब मर्द अब औरतों की तकरीम नहीं करते, उनके बापों ने उनकी माओं की तकरीम नहीं की। यूरोप से ली हुई है। लड़के और लड़की की शादी अगर पैसों की वजह से रुक रही है ना, तो बाप को चाहिए बेटी की शादी जो भी जो काम का बंदा हो, अगर वो लड़का भी तैयार हो शादी पहले कर दे। मेरा तो ये इतना, शादी तो 5 मिनट में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इस वो वाला काम जो कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी नहीं था वो डाल दिया, और जो लड़की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन डाली वो भी हमने उस पर डाल दी। इतना मुश्किल काम है शादी करना कि मतलब इट टेक्स certain amount of years to just prepare for it। ठीक है, आम बंदा तो कर नहीं सकता।